एक मिनट। जैसा कि आप सबको पता है कि हाईकोर्ट में आज 3 मामला जो है री एग्जाम को लेकर वो आने वाला है, यानी सुनवाई होने वाला है। अब कई सारे सवाल हैं और आंदोलन का अब लगभग 50वां 51वां दिन हो गया है, 51 डेज हो गया है और इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया है। बड़ा आंदोलन जरूर हुआ है, बड़ा लाठीचार्ज जरूर हुआ है, जेल जरूर हुआ है, नोटिस जरूर हुआ है, लेकिन सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं आया है जो उम्मीद हम लोग 18 दिसंबर से कर रहे हैं। तब जो लड़ाई था वो सड़क से कोर्ट तक पहुंचा है और कोर्ट में आज, पटना हाई कोर्ट में आज 3 मामलों पर एक साथ सुनवाई होना है, जिसमें सबसे बड़ा मामला जो पप्पू कुमार जी का है। उन्होंने हाई कोर्ट में जो बोला था उसी के संदर्भ में हाई कोर्ट ने भी बीपीएससी और बिहार सरकार से जो बोला था कि आपको जवाब देना है, काउंटर एफिडेविट जमा करना है, तो बीपीएससी ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है। अब आगे देखना है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा है और अभी भी जो पीटी पास कर गए छात्र, उनके दिमाग में भी यही बातें चल रही है, यही लबोलुआब है कि क्या अब री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये तो समय बताएगा, समय बहुत बलवान होता है और समय ही सब कुछ बताता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन एक स्पष्टीकरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और दे सकता हूँ मैं कि 18 दिसंबर के बाद जो प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह से यह सत्याग्रह चल रहा है, उम्मीद कायम भी है। पूरा मृत प्राय नहीं हुआ है चीजें, मतलब सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ऐसा बोलने के पीछे कुछ ऑथेंटिक रीजन है। देखिए, बीपीएससी कहीं ना कहीं फंसा हुआ तो है और ये इस तरह से फंसा हुआ है कि न निगलने में बन रहा है न उगलने में बन रहा है। और ये बात बीपीएससी के तरफ से आप देख रहे होंगे, छटपटाहट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, नोटिस पर नोटिस आता है, कहीं ना कहीं सत्याग्रह में कुचलने का प्रयास किया जाता है, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। साथ ही बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसको लेकर मतलब जो संकट की स्थिति है बीपीएससी के, निगेटिविटी के जो संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, वो और बढ़ जाता है। क्योंकि 13 दिसंबर और 4 जनवरी दोनों का, देखिए सरप्राइजिंग फैक्टर तो 13 को ही था, 4 जनवरी को तो सरप्राइजिंग कुछ था ही नहीं, आपको लूसेंट रट के आना था, देना था। इवन क्वेश्चन का लेवल 4 जनवरी को और डाउन कर दिया गया था। 13 दिसंबर को तो कम से कम चलिए कुछ मैनेज करने का प्रयास किया गया था, कुछ तो ऑथेंटिसिटी था, लेकिन 4 जनवरी में वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लस आप रिजल्ट जारी कर दिए, ये तो मतलब कैसे जारी किए ये पता ही नहीं चल रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि खेला के बीच में खेला नहीं हो सकता है। तो ये अब ये विद्यार्थी लोग, एक और बात है कि आप जब रिजल्ट जारी किए और आप 4 क्वेश्चन कैंसिल किए, 4 क्वेश्चन कैंसिल हुआ ना, किस रिगार्डिंग ये 4 ही क्वेश्चन सिर्फ कैंसिल किए, जबकि आपके कई सारे प्रश्नों को लेकर बात किया जा चुका था कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, लेकिन आप उस पर चुप्पी साध लिए। तो उन सारे प्रश्नों का क्या हुआ, ये भी तो कोर्ट में पूछा ही जाएगा और बच्चों की तरफ से यह हलफनामा बताया ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीपीएससी बोल रहा था कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो सेंटर पर जो समस्या आया था, तो बीपीएससी ने बोला कि नहीं मिसमैनेजमेंट है, ये कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, ये कोई धांधली का सेटिंग का मामला नहीं है, बल्कि मिसमैनेजमेंट का मामला है। लेकिन जब आप रिजल्ट जारी कर देते हैं और रिजल्ट जारी करने के बाद आप ये भी बताने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर में आपने 13 दिसंबर और 4 जनवरी के रिजल्ट को कैसे साधा, क्या स्केलिंग पद्धति को अपनाया, क्या नॉर्मलाइजेशन को अपनाया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो आप आवाज मतलब लगा ही नहीं सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 तारीख को आपने नोटिस ऑलरेडी निकाल दिया है। तो आप अपनी बातों पर ही कायम नहीं है, तब तो मैटर और बिगड़ जाएगा। एक और बात है जो समझना होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि 90,000 के आसपास छात्रों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन, जबकि आपको पता है कि वेबसाइट जो था, जो बीपीएससी ने हायर किया था, वो तो एलिजिबल था ही नहीं। जो ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, जो एक मानक होना चाहिए, उसको तो पूरा किया ही नहीं था उस वेबसाइट ने। फिर बीपीएससी ने वो वेबसाइट अब बदला है, उस समय क्यों नहीं बदला गया, क्यों इतना रिस्क लिया गया कि इतने छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया। तो इस पर भी जवाब मिलना ही चाहिए और इसको लेकर हाईकोर्ट में मुद्दा बन सकता है।
कई सारी बातें हैं, जैसे हमारे बीपीएससी चेयरपर्सन को लेकर देखिए बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो इतनी सारी बातें खुलकर सामने नहीं आ पाती। आप भी इस बात को मानेंगे, आप भी इस बात को समझेंगे। तो बात यह है कि जो बेदाग स्थिति है जो चेयरपर्सन के लिए होना चाहिए, वो आप तो दागदार व्यक्ति को लाए क्योंकि उन पर ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को आप एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख बना रहे हैं। ये तो किसी रूप में जायज ही नहीं है, जायज ही नहीं है। तो कई सारी बातें हैं सकारात्मक हैं और इसको लेकर कोर्ट में जीता जा सकता है। लेकिन कई सारे छात्र जो अभी पीटी पास करके हैं उनका ये दुविधा है कि तैयारी करें ना करें, हाँ करें। देखिए, तैयारी का अपना एक लेवल होता है, री एग्जाम का अपना एक मूवमेंट है। दोनों को आप एक साथ जोड़कर देखिए तो आपका जो ये रिजल्ट है, कल क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन पढ़ाई शुरू रखने में क्या दिक्कत है। मैंने तो 29 तारीख को ही बोला था, पढ़ाई भी लड़ाई भी, ये आपके साथ है। देखिए, लीडर बनने से किसी को किसी ने नहीं रोका है। दिलीप सर अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो दरवाजा खुला ही रहता है। और बच्चे तो सबको बुला रहे हैं, बड़ी बात तो है कि आप आइए, सहयोग कीजिए, उनके लिए अच्छी बात है। कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण हम लोग नहीं हैं, लेकिन दिलीप जी तो हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट के साथ ही लीडर बने रहे हैं, तो उनको तो जाना ही चाहिए। बाकी आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा उनसे संपर्क कीजिएगा, पूछिएगा, बताइएगा। अच्छा, एक और बात है, आज सीरियल नंबर जो है हमारा 54 है, शायद मैं सही हूँ, 54वां नंबर पे है। लेकिन यही बात है कि आज 54वां नंबर तक लिस्टिंग है, तो आज कितना समय दे पाएगा हाईकोर्ट? क्या फिर डेट बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ये जो री एग्जाम मूवमेंट के बाद हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाए हैं, वो 31 तारीख के बाद, फिर 4 और 4 के बाद, अब पता नहीं आज 7 तारीख को संपूर्ण सुनवाई होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज संपूर्ण सुनवाई होगा, हमारे पक्ष में फैसला आए। लेकिन न्यायपालिका खास करके जो चीज़ें चल रहा है उसको लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ना हमेशा एविडेंस पर काम करता है, बात करता है, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, चीज़ों को वो नज़र नहीं अंदाज कर सकता है। ये बात एग्जैक्ट है, कन्फर्म है। तो हम लोग को जो एक उम्मीद है, उस उम्मीद का दामन तो पकड़े रहना है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। वो सेकेंडरी है। असलम अंसारी जी, हाई कोर्ट से जब मैटर हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा। बात यह है ना, एकदम छात्र परेशान हो चुके हैं। हाई कोर्ट क्या फैसला देगा नहीं देगा, आज ही देके खत्म कर दे। हाँ या ना का जो डायलेमा बना हुआ है ना, उस डायलेमा से निकलने का वक्त आ गया है। और हाई कोर्ट अपनी तरफ से बोल दे भैया होगा या नहीं होगा, तो कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से निर्णय ले दे। ये जो डेट पे इससे ना स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होते चला जा रहा है। उम्मीदें कई सारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उम्मीद है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, न्यायपालिका हमेशा एविडेंस पर काम करता है। और आपको पता है बीपीएससी खेलना बहुत अच्छा से जानता है, तो वो कैसे खेलते हैं हम लोग के साथ, और हम लोग उनका काउंटर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, क्योंकि बीपीएससी ने तो पहले ही बोल दिया है कि जो कहानी है, ये मिसमैनेजमेंट का जो बात है, वो उससे एग्जाम कैंसिल हो इतना बड़ा बात भी नहीं है। तो ऐसा बीपीएससी का मानना है। मेरा यह मानना है कि एक छोटी से छोटी घटना भी बड़ा परिणाम दे सकती है। जैसे आपको कर्नाटका पीसीएस का था, सिर्फ भावानुवाद में दिक्कत हुआ तो उन्होंने पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया। छत्तीसगढ़ अभी जुडिशरी का शायद मामला है, उसमें भी हाईकोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल किया है। तो ऐसा कई सारा मामला है, ऐसा नहीं है कि पहला ये वाद है और पहला ये केस है जिस पर हम उम्मीद ना करें। ऐसे तो सब बिका हुआ है। आप लोग देखिए, अफवाहों का बाजार गर्म है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ना उम्मीदी से अच्छा उम्मीद होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। हम लोग कुछ में भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ना उम्मीदी नहीं रखना है, उम्मीद रखना है। ठीक है, वेट को लेकर तो कोई इशू नहीं है, वेट को लेकर इशू नहीं है। तो आप आज उम्मीद करें कि हाईकोर्ट अपने तरफ से अंतिम फैसला दे देगा। अब डेट पे डेट नहीं होगा, और 3 मामला को एक साथ सुन रहा है हाईकोर्ट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और अगर कुछ अच्छा न्यूज मिलता है तो आप और हम हैं ही। लेकिन बातें वही है कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। री एग्जाम एक प्रोसेस है, और पढ़ाई आपका प्रक्रिया है जो आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।